बरसों से जारी दुबई शो में पहला हादसा, भारतीय तैयारा तबाह, आखिरी लम्हों में पायलट ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, दुबई वो शहर जहां हर साल दुनिया का सबसे बड़ा, जदीद तरीन और महफूज तरीन एयर शो होता है, जहां फाइटर जेट्स गरजते हैं, जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और दुनिया की बेहतरीन फिजाई ताकतें अपनी महारत का मुजाहिरा करती हैं, और जहां बरसों से एक भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। मगर इस साल एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरे एविएशन वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। दुबई एयर शो की तारीख का पहला बड़ा हादसा, एक भारतीय लड़ाका तैयारा चंद सेकंड्स में आसमान से जमीन की तरफ जा गिरा। लेकिन नाजरीन, असल कहानी सिर्फ हादसे के लम्हात तक महदूद नहीं थी। यह सब कुछ एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि हादसे से एक दिन कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जिस भारतीय तैयारे को अगले दिन फ्लाइट डिस्प्ले के लिए तैयार किया जा रहा था, उसके नीचे से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। टेक्नीशियंस हाथ पांव मार रहे थे, शॉपर बैग बांधकर लीक रोकने की कोशिश कर रहे थे। माहिरीन ने खबरदार किया, ऐसा तैयारा फ्लाइट के लिए क्लियर करना खतरनाक हो सकता है। मगर अगले ही रोज वही तैयारा उड़ा दिया गया। वही तैयारा जिसका तेल गंदे पानी की तरह बह रहा था, वही तैयारा आसमान की तरफ गया और चंद ही मिनट बाद जमीन की तरफ लौट आया और देखते ही देखते तबाह हो गया। लेकिन असल सवाल यह है, यह हादसा था या पहले से मौजूद तकनीकी खराबी का नतीजा। 2 दिन पहले की वायरल वीडियो जिसमें उसी तैयारे के नीचे से ऑयल लीक हो रहा था, क्या यह महज इत्तफाक था या आने वाले हादसे का पहला इशारा? और सबसे अहम सवाल, पायलट ने आखिरी लम्हात में क्या कहा? क्या वो पहले ही खतरा महसूस कर रहा था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वो तमाम हकायक रखेंगे जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आए। टेक्निकी रिपोर्ट्स, लीक्ड फुटेजेस और माहिरीन की राय, और वो तमाम सवालात जो इस हादसे को मजीद पुरअसरार बना देते हैं। तो आइए वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको असल हकीकत बताते हैं। दुबई एयर शो में जुमा की दोपहर 2:08 पर भारतीय फिजाइया का लड़ाका तैयारा तेजस फजाई करतब दिखा रहा था। एयर शो के दौरान फिजाई करतब देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तमाशाई तालियां बजा रहे थे कि अचानक अगले ही लम्हे तैयारा तवाज़न खो बैठा, सीधा नीचे की तरफ झुका और जमीन से टकरा कर तबाह हो गया। हादसे में पायलट हलाक हो गया, जिसकी तस्दीक भारतीय फिजाइया ने कर दी है। ये वाकया भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये 2 साल में दूसरा तेजस था जो तबाह हुआ। हादसे के बाद एक ही सवाल सब पूछ रहे थे, आखिर तेजस क्रैश कैसे हुआ? माहिरीन ने तैयारे के आखिरी लम्हों का जायजा लेकर बताया कि भारतीय पायलट बीरियल रोल नामी करतब दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसमें तैयारा एक सिमत झुककर उल्टा होता है, फिर दोबारा सीधा होकर दायरा मुकम्मल करता है। यह करतब आमतौर पर ज्यादा पेचीदा नहीं होता, मगर इस दौरान चंद लम्हों के लिए पायलट मुकम्मल तौर पर उल्टा होता है। जुमे को तेजस एक फिजाई मोड़ लेने की कोशिश में पहले ऊपर उठा, फिर उल्टा हुआ और फिर दोबारा नीचे आने लगा। असल मंसूबा यह था कि तैयारा दोबारा ऊपर उठे, लेकिन ऐसा ना हो सका। आलमी माहिरीन की राय है कि तैयारा जमीन के बहुत करीब आ चुका था और ऊपर उठने के लिए दरकार रफ्तार भी नहीं थी। यही वजह उसे इंतहाई तेजी से नीचे ले आई और वो टकरा कर तबाह हो गया। जब जहाज जमीन से टकराया तो 3 मुख्तलिफ तरह के आग के गोले बने। तमाम तमाशाई खड़े हो गए और फिर 3 सेकंड के अंदर अंदर क्रैशन की जगह इमरजेंसी की गाड़ियां पहुंच गईं। इस हादसे से एक दिन पहले पायलट ने अपने वालिद से फोन पर बात की थी और कहा था, अब्बा कल मेरा करतब यूट्यूब या टीवी पर लाजमी देखिएगा, मैं आपको फख्र महसूस करवाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वालिद का दिल गहरी मोहब्बत और फख्र से भर गया, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये आखिरी मुलाकात होगी। नाजरीन, भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारे के हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। साबिक भारतीय रिटायर्ड बख्शी ने दावा किया है कि ये सब कुछ तैयारे में लगे अमेरिकी इंजन की वजह से हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय फिजाइया खुद ही दुनिया की उन एयर फोर्सेज में शामिल होता है जिसका हादसाती रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। 1 लाख फ्लाइंग आवर्स में 5 से 7 तैयारे जमीन बोस हो जाना भारतीय फिजाइया का मामूल रहा है, और पिछले 50 बरसों में भारत में औसतन हर साल 8 से 12 जहाजों का मलबा उठाया गया है। मगर रूसी साख्ता MiG-21 तो भारत में इस कदर बदनाम हुए
कि उन्हें फ्लाइंग और बेवा बनाने वाली मशीन कहा जाने लगा। लिहाजा भारतीय सरकार ने सोचा चलो नया जहाज बनाते हैं। इसी सोच के तहत 1983 में तेजस प्रोग्राम शुरू हुआ, जो दुनिया के तवील तरीन दिफाई मंसूबों में शुमार होता है। मगर अफसोस ये मंसूबा इतना सुस्त रहा कि 36 साल बाद 2019 में ही इसे मुकम्मल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली। यानी दिहाइयों का इंतजार, और फिर भी एक जहाज जो अपनी पूरी ताकत दिखाने के काबिल नहीं था। शायद इसीलिए भारतीय फिजाइया के रिटायर्ड एयर मार्शल माथीस वारन ने कहा था, हमने 40 साल जाया कर दिए। नाजरीन, भारत के दावे हमेशा से बड़े रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर नया जहाज एयर शो हादसे के खतरे से दो चार बने। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं, बल्कि भारतीय एयरफोर्स के दावों की खोखली हकीकत है। एक महंगा ख्वाब जो हर बार जमीन पर टूटता है और आलमी सतह पर भारत की फिजाई ताकत के दावों का मजाक बनाता है। नाजरीन, एयर शो किसी भी मुल्क के लिए अपनी फिजाई सलाहियत दिखाने, दुश्मन को खबरदार करने और मुमकिन खरीदारों को मुतासर करने का मौका होता है। भारतीय फिजाइया ने यकीनन अपने बेहतरीन हवाबाज भेजे होंगे, मगर तेजाज को उड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन सुनील शर्मा दुबई की फिजाओं में कच्चे साबित हुए। वाज़ेह रहे कि किसी भी एयर शो के दौरान तैयारे का गिरना आम या मामूली बात नहीं। एयर शो में तमाम ममालिक उन तैयारों और पायलट्स को भेजते हैं जो हर लिहाज से फिट और इंतहाई काबिल होते हैं। बहरहाल, इस हादसे के बाद दुबई एयर शो के मुंतजमीन ने फौरी हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए और मुतासरा इलाके को खाली करवा दिया। नाजरीन की आंखों के सामने भारतीय फिजाइया की महारत और दुबई की जमीन ने एक साथ दिखा दिया कि कभी कभार हकीकत फिल्म से ज्यादा ड्रामाई हो जाती है। हादसे की फुटेजेस में आप साफ देख सकते हैं कि तैयारा कैसे इब्तदाई लम्हों में कंट्रोल में था, फिर अचानक घूमते हुए जमीन की तरफ गिरा। ये लम्हात जो सिर्फ चंद सेकंड के थे, पूरी दुनिया के एविएशन माहिरीन के लिए एक चैलेंज बन गए। माहिरीन का कहना है कि पायलट ने आखिरी लम्हे तक अपने पेशा वराना फर्ज को तरजीह दी। वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि नाजरीन के लिए अपनी महारत का मुजाहिरा भी जारी रखना चाहता था। दोस्तों, ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि एविएशन की दुनिया में हर कामयाबी के पीछे इंसान की हिम्मत और जांफिशानी होती है। इस हादसे ने हमें ये सबक भी दिया है कि हर पायलट की जिंदगी में घर और खानदान की मोहब्बत भी शामिल होती है और उनकी जुर्रत को सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट्स में नहीं नापा जा सकता। दोस्तों, ये भारतीय पायलट एक महफूज खानदान का सहारा था। उनकी बीवी है और 2 बच्चे अभी छोटे हैं। वो अपने वालिद की ख्वाहिश और अपने ख्वाब के बीच जिंदगी गुजार रहे थे। हादसे के बाद खानदान को दुनिया भर के एविएशन माहिरीन, फैंस और नाजरीन की तरफ से हमदर्दी और ताज़ियत मौसूल हुई। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो दोस्त अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेट्स और हकायक आप तक पहुँचते रहें।